हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आशाज़ किचन में। और आज हम बनाएंगे भरवा करेले। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो। ये मैंने हाफ़ के जी करेले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है ताकि इसके ऊपर कोई भी मिट्टी लगी हो वो निकल जाए। अब हम नाइफ़ से या फिर पिलर से इसका जो ऊपर का पतला सा छिलका है वो हमें निकाल देना है। ज़्यादा नहीं निकालना है, बिल्कुल पतला पतला करके ही हमें इसे निकालना है। छिलका उतारने के बाद हमें नाइफ़ से इस तरह से बीचों बीच से हमें काट लेना है। और अब जो करेले के बीच में बीज होते हैं वो हमें निकाल लेने हैं। अगर बीज पके हुए हैं तो हमें फेंक देने हैं, और अगर बीज कच्चे हैं तो हमें इसे मसाले में यूज करना है। मेरे जो करेले हैं उनके बीज पके हुए हैं तो मैं इन्हें नहीं डाल रही हूँ। अगर कच्चे होते तो हम इसे मसाले में यूज़ करते, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन बीजों का भी। तो इस तरह से हमें बीज निकाल लेने हैं। सभी करेलों के हमें इसी तरह से छिलके उतारने हैं और बीज से कट लगा के हमें इनके बीज निकाल लेने हैं। ये देखिए, मैंने सभी करेलों के बीज निकाल दिए हैं। और अब इसके ऊपर हम नमक डाल देंगे। जो छिलके हैं उनके ऊपर भी नमक डालना है, और जो करेले हैं उनके बाहर से तो नमक लग जाएगा लेकिन अंदर से जो नमक है वो नहीं लग पाएगा, इसलिए हमें इस तरह से अंदर से भी नमक लगाना है। और नमक लगाने के बाद हमें इसे 1 घंटे के लिए रख देना है। इससे क्या है कि हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, जो इनका कड़वापन है वो निकल जाएगा। और 1 घंटे बाद हम इसे साफ़ पानी से धो लेंगे। एक छल्ली में डालकर हमें करेलों को 2 से 3 बार साफ़ पानी से धोना है। क्या है, छलनी से क्या है कि जो इसके छिलके हैं वो पानी में नहीं बहेंगे, इसलिए हमें एक छलनी में डालना है और इन्हें 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ कर धोना है ताकि जो नमक है वो अच्छे से निकल जाए। तो अब मैंने करेले धो लिए हैं। अब एक चावल छानने वाली छलनी लेंगे, उसमें घी से ग्रीस कर लेना है और उसके ऊपर अब करेले रख देंगे। सारे करेलों को इस तरह से रख देना है। अब मैंने कढ़ाई में 1 गिलास पानी लेकर उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब छलनी उसके ऊपर रख देंगे और स्टीम से इसको हमें पकाना है। ढक्कन ढक देना है और 5 से 7 मिनट इसे हम पकाएंगे। एक बार इसको बीच में चेक कर लेंगे इस तरह से चाकू से। और ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे जो करेले हैं वो कुक हो चुके हैं। अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं, उससे भी हमारे करेले हैं वो बहुत टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब जो करेलों का छिलका था उसका हमें पानी निकाल दिया है अच्छे से। इस तरह से मुट्ठी से निचोड़ते हुए इसका पानी निकाल देना है। अब तवे पर मैंने लिए है 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया और 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे और इन्हें लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें ग्राइंडिंग जार में डाल देना है और एक दरदरा सा पाउडर बनाना है। फाइन नहीं बनाना है, दरदरा ही होना चाहिए। ये मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह का दरदरा पाउडर होना चाहिए। ये मसाला ही है जिससे कि हमारे जो करेले, भरवा करेले हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और इस तरह का दरदरा पाउडर होना चाहिए। अब कढ़ाई में लेंगे सरसों का तेल। मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसमें आधी चम्मच जीरा लेंगे, जीरे को चटकाएंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक चॉप करके लिए हैं। और इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस आधा मिनट ही हमें पकाना है ताकि जो प्याज है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बस इतना ही पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम जो करेले के छिलके हैं जो हमने ऊपर से उतारे थे वो डाल देने हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक डालने के बाद ये जो छिलके हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इसको भी हमें 1 से 2 मिनट तक पकाना है। अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डालना है। नमक बिल्कुल थोड़ा ही डालना है क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल दिया था, इसलिए ध्यान से डालना है। 1 चम्मच अमचूर का पाउडर, और जो हमने मसाला तैयार किया था 3 से 4 चम्मच हमें
वो डालना है। आधी चम्मच कलौंजी डालेंगे, इससे भी भरवा करेले बहुत टेस्टी बनते हैं। और इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट और पकाना है और इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। और मसाला हमारा तैयार है। अब इसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसे करेले में भरना है। मसाले को हम एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और इधर हमारे भाप वाले करेले भी ठंडे हो गए हैं। अब इसमें हम चम्मच से इस तरह से मसाला भर देंगे। मसाला हमें इतना ही भरना है ताकि जब हम इसको इस तरह से दबाएं तो मसाला बाहर ना निकले। और फ्राई करते वक्त भी ये मसाला बाहर नहीं निकलेगा। और इसी तरीके से हमें अपने सारे करेलों में मसाला भर देना है। और अब हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, क्योंकि करेले हैं वो सरसों के तेल में ही बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। और इसे हमें अच्छे से गरम कर लेना है। अब इस तरह से हमें करेलों को शैलो फ्राई करना है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हमें इसे दूसरी साइड से बदल देना है। और इस तरह से हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। और जब ये इस साइड से हल्के ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो हमें इन्हें दूसरी साइड से पलट देना है। और अलट पलट करते हुए हमें सभी साइडों से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई कर लेना है। अगर आप इस तरीके से करेले बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे जो करेले हैं वो हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इन्हें हमें एक प्लेट में निकाल लेना है और इन्हें एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख देना है ताकि जो इनके नीचे का एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसी तरह से हमें अपने सारे करेले फ्राई कर लेने हैं। और इस तरह से कम तेल में हमारे जो करेले हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।